हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 17 जून 2024, दिन सोमवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ महीना शुक्ल पक्ष एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, ये जो एकादशी है बहुत ही स्पेशल है, निर्जला एकादशी। और इस बार एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है। ऐसे में निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, आज 17 को या कल 18 तारीख को, इस बात को लेकर कंफ्यूजन है। तो आपको बता दूं, ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी तिथि का आरंभ तो आज सुबह 4:43 से ही हो जाएगा और इसका समापन कल 18 जून को सुबह 7:24 पर होगा। ऐसे में दोनों ही दिन ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि रहेगी। लेकिन पंचांग के मुताबिक इस साल निर्जला एकादशी का व्रत कल 18 तारीख को रखा जाएगा और इसका पारण परसों 19 जून को सुबह 7:28 से पहले करना होगा। निर्जला एकादशी पर ना ही कुछ खाया जाता ना ही पिया जाता, बिना पानी के व्रत रखा जाता है। लेकिन इस गर्मी के मौसम में जरूर ध्यान रखें अपनी सेहत का भी, माताएं बहनें। और वहीं आज एक और बड़ा पर्व भी है, बकरीद का। तो इस त्योहार को मनाने वाले सभी देशवासियों को भी हार्दिक शुभकामनाएं। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी बकरीद की बधाई दी। मक्का में भी हज की अंतिम रस्में शुरू हुई, जायरीनों ने शैतान को मारे पत्थर। ईद उल अजहा के इस पर्व पर देशवासियों से शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार को मनाने की अपील की है। और बकरीद को लेकर कई राज्य सरकारों ने भी लोगों को निर्देश दिए, कहा खुले में कुर्बानी न करें, शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाएं और जो प्रतिबंधित जानवर हैं उनकी कुर्बानी न दी जाए। बकरीद पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सख्त हिदायत दी। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने भी निर्देश जारी करते हुए कहा कि बकरीद पर गोवंश के वध रोकने के लिए प्रभावी इंतजाम करें और कुर्बानी वगैरह के वीडियोस भी नहीं बना पाएंगे। ये कुछ गाइडलाइंस जारी की है प्रशासन ने। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, आज 17 जून को शेयर बाजार भी बंद रहेगा। लगातार तीसरे दिन कोई कामकाज नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी शनिवार रविवार से स्टॉक मार्केट बंद है। लेकिन आज 17 तारीख को भी बकरीद के चलते सोमवार को भी भारतीय शेयर बाजार में छुट्टी रहेगी। और देश में कई जगहों पर आज बकरीद के चलते बैंक भी बंद रहने वाले हैं। ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं किन राज्यों के किन किन शहरों में बैंकों की आज हॉलीडे रहेगी। पंजाब सरकार ने भी आज सरकारी छुट्टी की घोषणा की है। ईद को लेकर राज्य सरकार ने फैसला लिया, स्कूल कॉलेज वगैरह सब कुछ बंद रहेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। ईवीएम पर दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ईवीएम को एआई से हैक किया जा सकता है। एलन मस्क ने ये चौंकाने वाला दावा करते हुए ये भी कहा कि इसे खत्म ही करना होगा। हालांकि एलन मस्क के बाद कांग्रेस से राहुल गांधी ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए तो चुनाव आयोग ने कहा कि अफवाहें फैलाई जा रही है। एलन बोले कि ईवीएम हैक हो सकती है। पूर्व मंत्री ने भी जवाब दिया कि ये भारत में संभव नहीं है। राहुल बोले कि ये ब्लैक बॉक्स है। चलिए खबर है, कारोबार बढ़ाने के बाद अब सब्सिडरी कंपनियों का भी मुद्रीकरण करेगा भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई। देख सकते हैं इस संबंध में ज्यादा डिटेल। चलिए बड़ी खबर है, किसान यूनियन का बड़ा ऐलान, 20 जून से रेलवे का होगा चक्का जाम। शंभू बॉर्डर पर फिर से देंगे किसान भाई लोग धरना। जी हाँ, काफी लंबे समय के बाद भी फार्मर प्रोटेस्ट रुकने का नाम नहीं ले रहा है और 3 दिन बाद 20 जून को फिर से रेलवे का चक्का जाम होगा। किसान नेताओं की तरफ से इस बात की चेतावनी दी गई है। और वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही, एफपीआई ने पिछले सप्ताह शेयर बाजार में 11,730 करोड़ रुपए डाले, जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी बात है। एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स बड़े हैं वापस। हिंदुस्तान के लिए एक और अच्छी खबर देखिए, अमेरिका और यूरोप में भी बढ़ा ब्रांड इंडिया का भरोसा। स्मार्टफोन से लेकर दवाओं तक की खरीद दुनिया के कई देशों ने बढ़ा दी है और इंडिया के एक्सपोर्ट के डेटा भी मैंने आपको कल बताए थे, है ना। चलिए बड़ी अच्छी खबर देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बड़ी घोषणा की है। 25 से 49 साल की महिलाओं को अब विशेष सौगात मिलेगी। वह 40,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा की है। महिलाओं माताओं बहनों को सौगात देने की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही माताओं बहनों के खातों में एक मुश्त रकम भेजी जाएगी और युवाओं को 25 लाख के लोन पर 40% सब्सिडी भी मिलेगी। और एक अच्छी घोषणा की है मुफ्त बिजली को लेकर भी। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार का बड़ा ऐलान, अब घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। पहले 125 यूनिट तक मिल रही थी, लेकिन इसे बढ़ाकर सीधा 200 यूनिट कर दिया। साथ ही राज्य में 40,000 शिक्षकों की नियुक्ति भी जल्द ही की जाएगी। झारखंड के जमशेदपुर के गांधी मैदान से मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कई योजनाओं का शुभारंभ किया। चलिए अगली बड़ी खबर है, केंद्र सरकार की तरफ से देश भर के सरकारी कर्मचारियों को चेतावनी दी गई कि जो आदतन लेट लतीफ कर्मचारी है ना, मतलब जानबूझकर लेट आते हैं, आदत ही पड़ गई ऐसी, उनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनकी आधी हाजिरी ही लगेगी, आधे दिन की छुट्टी मानी जाएगी। देश के कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि देर से दफ्तर ऑफिस आने वाले कर्मचारियों की आधे दिन छुट्टी लगनी चाहिए और इस संबंध में कार्मिक मंत्रालय ने एक आदेश भी जारी कर दिया, देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए बड़ी खबर आ रही है, मन मर्जी से मरीजों को रेफर नहीं कर सकते हैं रेजिडेंट डॉक्टर, कंसल्टेंट से लेनी होगी सलाह। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यह निर्देश जारी किया गया। जी हाँ, हॉस्पिटलों में मरीजों को रेफर करने की प्रक्रिया में विसंगतियों को देखते हुए अब देश के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से पहली बार इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं और इसके मुताबिक रेजिडेंट डॉक्टर अपने मनमर्जी से हर किसी हॉस्पिटल में मरीजों को रेफर नहीं कर पाएंगे, बल्कि रेफर करने के लिए उन्हें कंसल्टेंट से सलाह लेनी होगी कि मरीज को ये दिक्कत है, ये सीरियस केस है, कोई क्रिटिकल सिचुएशन बन रही है, तो उस हिसाब से मतलब कौन से हॉस्पिटल में रेफर करना है, ये सब नियम कानून कायदों के अंतर्गत होगा। ये देख सकते हैं आप। और इस संबंध में कौन से दिशा निर्देश जारी किए गए और कुछ नए प्रोटोकॉल
प्रोटोकॉल भी लागू होंगे इस आदेश के अंतर्गत। चलिए बड़ी खबर आ रही, कर्नाटक राज्य में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जाने पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कि खटाखट बढ़ा दी महंगाई। कल ही मैंने आपको अपडेट बताया था ना कि कर्नाटक राज्य में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है, तो इसी पर ये उन्होंने बयान दिया। चलिए बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग की और कहा कि आतंकवाद को कुचल दें, मददगारों को भी न बख्शें। अमरनाथ यात्रा के रूट पर भी कड़ी सुरक्षा के निर्देश दिए हैं। वैसे आपको बता दूं 21 जून को योग दिवस के कार्यक्रम के लिए पीएम मोदी 20 जून को ही श्रीनगर जाएंगे जम्मू में, और 29 जून से अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो रही है। तो इन सभी को देखते हुए अभी जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां भी चल रही है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की और एनएसए के साथ मिलकर रणनीति बनाई। घाटी वाले मॉडल से किया जाएगा जम्मू को आतंक मुक्त। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिया और कहा कि कश्मीर की तरह जम्मू संभाग में भी शून्य आतंकवाद योजनाओं को लागू करें। चलिए बड़ी खबर देखिए, देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी अब खुद इस बात को माना है कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी हुई। उन्होंने कहा कि एनटीए में सुधार की जरूरत है, अगर कोई अफसर दोषी मिले तो हम छोड़ेंगे नहीं। आखिरकार अब एनटीए को लेकर खुलकर बोले शिक्षा मंत्री, कहा दोषियों को सजा मिलेगी और छात्रों के हितों से नहीं होगा कोई समझौता। चलिए खबर है, इंडियन एयरफोर्स रेड फ्लैग युद्धाभ्यास 2024 में हुआ शामिल। अमेरिका के अलास्का में सिंगापुर जर्मनी की वायु सेनाओं के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज की इंडियन एयरफोर्स ने। और इंडियन आर्मी के लिए एक और अच्छी खबर है दोस्तों, देखिए आप, भारतीय सेना की ताकत और बढ़ेगी। डीआरडीओ ने तैयार की कम दूरी वाली स्वदेशी मिसाइल और इसका अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में परीक्षण किया जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, कल फादर्स डे था और इस मौके पर एक सर्वे में बड़ा खुलासा सामने आया। देखिए कि बच्चों को भरपूर समय नहीं दे पा रहे हैं हमारे देश के 93% पिता। भास्कर के एक सर्वे में 76% पिता बोले कि हमें भावनात्मक सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन हम कह नहीं पाते हैं। इस सर्वे में देश के 10,000 से भी ज्यादा पिता शामिल हुए हैं और उन्होंने अपनी दिल की वो बातें की जो अब तक किसी से नहीं की थी। और ये इस सर्वे के कंक्लूजन की 6 बड़ी बातें भी आप देख सकते हैं। अगर बच्चों को भी अपनी कोई बात कहनी है तो अपने पिता से कहिए दिल की बात, क्योंकि पिता तो पिता होता है यार। ईश्वर भगवान से भी उनका दर्जा बड़ा होता है, क्योंकि हमें इस दुनिया में लाने, हाथ पकड़कर अपने पैरों से चलना सिखाने और जीवन की पहली महत्वपूर्ण शिक्षाएं देने में माता पिता का ही अहम रोल होता है। और इसीलिए दोस्तों मैं तो ये मानता हूँ कि इस दुनिया में माँ बाप से ऊपर, माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है। क्या आप भी ये मानते हो? अगर हाँ तो नीचे कमेंट में बताइए मुझे, यस डीएलएस भाई। और अगर आप भी अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हो तो इसी बात पर एक लाइक तो कर दीजिए यार, फटाफट से लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना अपने मम्मी डैडी के लिए। चलिए आगे बढ़े खबरों में देखिए, दिल्ली जल बोर्ड ऑफिस पर पथराव किए गए, मटके भी फेंके, क्योंकि दिल्ली में अभी पानी की किल्लत चल रही है ना, तो लोगों का आक्रोश, गुस्सा देखा जा रहा है। और इस पर दिल्ली के मंत्री आतिशी बोले कि भाजपा नेता हमारे दफ्तरों पर हमला करवा रहे हैं, पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चलिए खबर है, गुजरात में भूकंप पीड़ितों की याद में बने संग्रहालय को मिला यूनेस्को पुरस्कार। पीएम मोदी ने भी इसकी सराहना की। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भूकंप पीड़ितों की याद में गुजरात में बने म्यूजियम स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को ने प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार के लिए चयनित किया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, कोरोना महामारी के बाद अब दुनिया में एक और खतरा आ गया। जापान में फैला मांस खाने वाला बैक्टीरिया। इससे 48 घंटे में ही इंसान की मौत हो जाती है और अब तक 977 केस तो इसके सामने आ चुके हैं। इस बीमारी की शुरुआत गले में खराश और सूजन से होती है और ये जो बैक्टीरिया है ये हमारे शरीर में पहुंचते ही हमारे शरीर के मांस को खाने लगता है। इस बीमारी का नाम है STSS, साइंस में इसे कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। इसके अलावा भी इसके और कुछ लक्षण हैं, देख सकते हैं आप जानकारी। हालांकि हमारे भारत में अभी तक इसके कोई केस नहीं आए, ये राहत की बात है। चलिए स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर है, 4 साल ग्रेजुएशन के बाद अब 1 साल का होगा पीजी कोर्स। बीए और बीटेक के लिए भी जल्द ही अलग नियम लागू होंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई अब बदलने वाली है। यूजीसी की तरफ से ये पीजी का नया फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा और भी इस नए फ्रेमवर्क मॉडल में क्या क्या प्लानिंग की जा रही है देख सकते हैं आप डिटेल, है ना। और 12वीं के स्टूडेंट के लिए भी देखिए आप, एनसीईआरटी ने सिलेबस में एक बड़ा बदलाव किया है और वो ये कि 12वीं की बुक से अब गुजरात दंगू, अयोध्या की बाबरी मस्जिद से जुड़े मुद्दों को हटा दिया है। सीबीएसई का कहना है कि दंगू के बारे में पढ़ाने की जरूरत नहीं है, स्कूलों में हिंसा या विध्वंस जैसे पाठ पढ़ाना कोई जरूरी नहीं है। एनसीईआरटी के निदेशक सकलानी की तरफ से ये बयान भी दिया गया। हालांकि कुछ टॉपिक में भी बदलाव किया गया। एनसीईआरटी की नई बुक में अब बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं है, इसे 3 गुंबद वाला ढांचा लिखा गया और अयोध्या विवाद को भी अयोध्या विषय नाम दिया गया। चलिए बड़ी खबर आ रही, मदरसों के बाद अब मिशनरी आश्रमों पर भी राष्ट्रीय बाल आयोग की निगाह है, क्योंकि शिक्षा की आड़ में यहाँ भी मतांतरण यानी कि धर्म परिवर्तन करवाने की आशंका जताई जा रही है। मध्य प्रदेश का ये मामला है, देख सकते हैं आप। चलिए खबर है, असम सचिवालय भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य सरकार मुख्यालय बना। हर महीने 30 लाख रुपए की बचत होगी, क्योंकि यहाँ पूरा सौर ऊर्जा से बिजली उपयोग शुरू कर दिया गया। और खबर है, लोकसभा स्पीकर चुनने के लिए लोकसभा अध्यक्ष चुनाव की सरगर्मी तेज हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एनडीए ने एक बड़ी बैठक भी की। वहीं देखिए बड़ी खबर, यूक्रेन में शांति के लिए रखी गई शर्त, लेकिन इस पर भारत सहमत नहीं हुआ। सम्मेलन में भारत समेत दुनिया के 12 देशों ने इस मुद्दे पर हस्ताक्षर नहीं किए। टकराव की स्थिति बनने की आशंका जताते हुए इस बयान पर हस्ताक्षर करने से भारत ने भी इनकार कर दिया। हालांकि इस माहौल के बीच हमारे विदेश मंत्रालय का कहना है कि स्थायी शांति के प्रयास
प्रयासों के लिए सभी पक्षों से संपर्क बनाए रखेगा भारत। और G7 देशों ने यूक्रेन को $50 बिलियन का लोन देने पर भी सहमति जताई है। चलिए बड़ी खबर आ रही, दुनिया का 8वां अजूबा चेनाब रेल ब्रिज बनकर तैयार हो चुका, जल्दी यहाँ से ट्रेनें दौड़ेगी और ये हमारे जम्मू कश्मीर में बनाया गया क्योंकि ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बनकर तैयार हो गया। इसीलिए तो मैंने आपको कहा कि ये दुनिया का 8वां अजूबा बन चुका है। वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन जम्मू एंड कश्मीर, और ये दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेल ब्रिज पर ट्रायल ट्रेन भी चल चुकी है। रेल मंत्री ने इसका वीडियो भी शेयर किया, देख सकते हैं आप। चलिए खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 18 जून से नहीं खुलेंगे स्कूल। मुख्यमंत्री ने गर्मी को देखते हुए छुट्टियों को एक सप्ताह और आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है और अब छुट्टियों को 25/6 तक बढ़ा दिया है, यानी 25 जून तक। अब 26 जून से स्कूल खुलेंगे, ये देख सकते हैं। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन का ऑर्डर भी है। वैसे छत्तीसगढ़ में मछलियां पकड़ने पर भी रोक लगा दी गई है सरकार ने, 15 अगस्त तक, मैंने आपको बताया था। चलिए अगली खबर देखिए, ये कारनामा करने वाला भारत बनेगा दुनिया का 6वां देश। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने भी इस उपलब्धि की सराहना की है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह का कहना है कि हमारा भारत गहरे समुद्र मिशन वाला दुनिया का 6वां देश बनने के लिए तैयार है। यानी चांद मंगल तक आसमान की ऊंचाइयां छूने के बाद अब समुद्र की गहराइयां भी नापने लगा हमारा भारत, और ये वाकई में हम सभी भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है। और इसी बात पर अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें जानेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला दोस्तों आज के मौसम समाचार जानने का। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है दोस्तों कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, मुख्य समाचार, सरकार की नई योजनाएं, बड़े फैसले, नए नियम सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। क्योंकि हिस्ट्री उठाकर देख लेना दोस्तों, जब से DLS न्यूज चालू हुआ ना, उसके बाद से सबसे पहले महत्वपूर्ण काम की इंपोर्टेंट खबरों का अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलता है, पूरी YouTube पर। बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं, इशारा ही काफी है। चलिए अपनी बातें तो होती रहेगी, आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। देखिए आप, अगले कुछ घंटों में बदलेगा मौसम का मिजाज। कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की आशंका भी है। वैसे अभी मानसून गुजरात में अटका हुआ है, अब ये 3 दिन बाद मध्य प्रदेश में पहुंचेगा और इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। हालांकि कई राज्यों में गर्मी का भी सितम तेज चल रहा। वाराणसी में हीट वेव से विदेशी टूरिस्ट समेत 3 लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश में देखिए प्रयागराज में इतनी भीषण गर्मी हो रही कि चलती कार में ही आग लग गई। यूपी आरा मानसून 14 दिन से बिहार और बंगाल में अटका हुआ है। वाराणसी में भी तापमान 47 डिग्री तक चल रहा है। हालांकि अभी भले ही गर्मी पड़ रही है, लेकिन जैसे ही बारिश शुरू होगी, बाढ़ वगैरह की समस्याएं भी उत्तर प्रदेश में काफी आती है। तो योगी सरकार ने भीषण गर्मी के बीच ही बाढ़ से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी है। प्रदेश में 20 से 25 जून के बीच मानसून आने की संभावना है। राजस्थान के 6 जिलों को झुलसाएगी गर्मी, हीट वेव का अलर्ट है। 9 जिलों में तेज हवाओं के साथ बादल छाए रहेंगे। मध्य प्रदेश में देखिए भोपाल, छिंदवाड़ा समेत कई जगहों पर बारिश का अलर्ट है। सिवनी में बिजली गिरने से 4 महिलाएं भी घायल हो गयी। झारखंड के भी 22 जिलों में लू का अलर्ट। सरायकेला का पारा 46 डिग्री के करीब पहुंचा। 19 जून के बाद झारखंड में मानसून दस्तक दे सका है। इधर हरियाणा में भी देखिए सभी जिले तप रहे, लू का अलर्ट है। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि क्या रह सकती है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और भारत के अलावा देखिए दोस्तों, सऊदी अरब में भी हीट स्ट्रोक की वजह से 14 हज यात्रियों की जान चली गई। चलिए मार्केट से जुड़े कुछ अपडेट्स देखते हैं। देखिए शेयर बाजार में अगले सप्ताह तेजी का अनुमान है। डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा, BOE मीटिंग से लेकर FII DII फ्लो तक कई सारे फैक्टर्स बाजार की चाल तय करेंगे। ग्लोबल ट्रेंड, विदेशी निवेशक वगैरह, इनके रुख से बाजार की चाल तय होगी। देखते हैं क्या मार्केट कहता है। और एक बड़ी बिजनेस डील भी देखिए आप, पेटीएम का मूवी टिकटिंग और इवेंट बिजनेस खरीदेगा जोमेटो। 1500 करोड़ में होगी ये डील। इससे पहले भी जोमेटो ने 2022 में ब्लिंकिट को एक्वायर किया था। और भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 5 का मार्केट कैप 85,582 करोड़ रुपए बढ़ा। LIC को सबसे ज्यादा मुनाफा हुआ। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 की घोषणा हुई। अंग्रेजी में वैशाली और हिंदी में गौरव को मिला ये अवार्ड। और भी आप ये देख सकते हैं युवा पुरस्कार किन किन युवाओं को दिया गया। देवेंद्र व नंदिनी को बाल साहित्य पुरस्कार भी मिला। और भारतीय रेलवे की एक बड़ी उपलब्धि देखिए दोस्तों, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इंडियन रेलवे का नाम दर्ज हुआ। रेल मंत्रालय ने 1 से अधिक स्थानों पर आयोजित सार्वजनिक सेवा कार्यक्रम में सर्वाधिक लोगों की उपस्थिति को लेकर ये रिकॉर्ड बनाया है। चलिए खबर है, आंध्र प्रदेश में लागू की जाएगी नई IT नीति। नई निवेशक अनुकूल सूचना प्रौद्योगिकी नीति लागू करने की घोषणा की है मंत्री नारा लोकेश ने। वहीं देखिए पश्चिम बंगाल सरकार की नौकरियों में ट्रांसजेंडर समुदाय को भी दिया जाए 1% आरक्षण। कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से जारी किया गया आदेश। और खबर है, बजट को लेकर एक्शन में आई वित्त मंत्री। 20 जून को करेगी उद्योग मंडलों के साथ प्री बजट बैठक भी। वहीं देखिए रेल यात्रियों के लिए एक और खबर है, यूपी बिहार समेत कई सारे रूट की ट्रेनें जुलाई तक रद्द कर दी गई हैं। तो आप भी घर से निकलने से पहले इंडियन रेलवे का शेड्यूल जरूर चेक कर लें। चलिए आपको सावधान करने वाली एक खबर आ रही कि कस्टम विभाग के नाम पर आजकल मार्केट में फ्रॉड हो रहा। सरकार ने सतर्क किया और बचाव का तरीका भी बताया। ये फाइनेंशियल फ्रॉड किया जा रहा धोखाधड़ी मुख्य रूप से फोन कॉल, SMS जैसे डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके की जाती है। इसी बीच अब CBIC का कहना कि भारतीय सीमा शुल्क कस्टम विभाग के नाम पर आजकल लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। और ये फ्रॉड कैसे करते हैं और बचने का क्या तरीका, ये भी डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए खबर है, जी बिजनेस और WION मिलकर करेंगे ग्लोबल यूनिकॉर्न समिट 2024 का आयोजन। ये सम्मेलन 24 अगस्त 2024 को होगा। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक म्यूचुअल फंड का क्रेज बढ़ रहा। अप्रैल मई में 81 लाख से भी ज्यादा नए निवेशक म्यूचुअल फंड से जुड़े। खबर है, गुजरात में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट
में निवेश करेगा इसार ग्रुप। 4 साल में 30,000 करोड़ रुपए लगाने की योजना है और इससे कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और घरों की बिक्री पर एक रिपोर्ट आ रही दोस्तों, 8 बड़े शहरों में घटी सस्ते घरों की बिक्री। मार्च तिमाही में 4% तक की गिरावट देखी गई। रिपोर्ट्स के माने दोस्तों तो घरों की कीमतों के मामलों में पूरी दुनिया में मुंबई तीसरे स्थान पर और दिल्ली को 5वां स्थान मिला है। यानी प्रॉपर्टी के रेट्स हमारे देश में भी काफी ज्यादा है। चलिए खबर है, सरकार ने माफ किया मासिक शुल्क, घट जाएगा आम आदमी का बिजली बिल। अगले महीने से आपको कम दाम चुकाने होंगे। ये हरियाणा सरकार की तरफ से तोहफा दिया गया है और इसका फायदा 9.5 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा। दरअसल हरियाणा सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए उन यूजर्स के लिए मासिक शुल्क माफ कर दिया है जिन घरों में 2 किलोवाट तक के मीटर लगे हैं। उन्हें सिर्फ केवल खर्च की हुई यूनिट का ही बिजली बिल भरना पड़ेगा, उनसे कोई स्थायी शुल्क वगैरह नहीं लिया जाएगा। समझ रहे हो? तो ये बेनिफिट मिलेगा, डिटेल आप देख सकते हैं। और रेलवे से एक और बड़ी खुशखबरी आ रही है, यात्रियों और कर्मचारियों को दोनों को मिलेगा लाभ, हादसे भी कम होंगे इससे। दरअसल यूपी आगरा रेल डिवीजन में पहली बार रेलवे की टेस्टिंग लैब के साथ साथ मेंटेनेंस वर्कशॉप की स्थापना भी की गई है। रेल इंजनों को ट्रैक पर उतरने से पहले टेस्टिंग लैब से होकर गुजरना होगा और ऐसा करने से हादसों की गुंजाइश बेहद कम हो जाएगी और धीरे धीरे इस नए प्लान को सभी जगहों पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। चलिए खबर है, अब बिटकॉइन और ETF में भी कर सकेंगे निवेश। ASF एक्सचेंज की ओर से ये सुविधा शुरू की गई है। वही देखिए बड़ी खबर, महाराष्ट्र मुंबई धारवी की जमीन महाराष्ट्र सरकार के विभागों को होगी हस्तांतरित। अडानी समूह सिर्फ पुनर्विकास करेगा। और खबर देखिए, ऋषिकेश एम्स हॉस्पिटल में अपनी माता श्री से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका हालचाल भी जाना। जब योगी उनसे बात करने लगे तो उनकी मां ने कहा कि मास्क हटाओ, तो सीएम योगी ने मास्क हटाकर उनसे बातचीत की। और खबर है, महाराष्ट्र के किसान ने दुनिया में बजाया डंका। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने सिद्धेश सकौरे को लैंड हीरो नामक अवार्ड से सम्मानित किया। ये किसान होने के साथ साथ एक मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं और ये भूमि क्षरण पर काम कर रहे हैं। ये वाकई में बड़े गर्व की बात है कि भारतीय किसानों को दुनिया में बाहर भी अब पुरस्कार मिलने लगे हैं। और एक बड़ी दुर्घटना की खबर देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र नागपुर में एक हादसा हो गया। प्राइवेट बस ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मारी जिसमें सेना के 2 जवानों की जान चली गई, 6 से ज्यादा घायल भी हो गए। बिहार पटना में भी एक नाव पलट गई। NHAI के रिटायर्ड अधिकारी समेत 4 लोग लापता हैं। परिवार के 17 लोग गंगा स्नान के लिए आए थे और तभी यह हादसा हो गया। चलिए बड़ी खबर आ रही है, डीप फेक के खिलाफ डिजिटल इंडिया बिल लाएगी सरकार। गृह मंत्री अमित शाह, सचिन, रश्मिका मंदाना वगैरह के कई सारे डीप फेक वीडियो हाल ही में वायरल हुए थे, आपको पता होगा। तो अब सरकार इस पर नया प्लान कर रही है। डीप फेक को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए भी सरकार की तरफ से ये गाइडलाइन जारी की गई है, देख सकते हैं आप डिटेल। और एक अच्छी खबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने लंदन में जीता वर्ष 2024 का रिस्क मैनेजर पुरस्कार। और भारत का पहला प्राइवेट AI GPT भी लॉन्च हो चुका है। वेबसाइटों पर नेविगेट करने का एक नया तरीका मिलेगा अब आपको। डेटा इंजीनियर्स ग्लोबल लिमिटेड की ओर से ये प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जक भी बन चुका है। वह देखिए, अल्पना किलावाला द्वारा लिखित AI फ्लाई ऑन द RBI वॉल नामक पुस्तक का भी विमोचन हुआ। खबर है, WHO ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए तीसरे भारतीय संस्थान को भी मान्यता दी और ये संस्थान है हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान NIIMH। इसको WHO की तरफ से नोमित किया गया है। और बड़ी खबर देखिए, गाय के गोबर से बना खादी प्राकृतिक पेंट्स को NHT से मिला सर्टिफिकेशन। आम पेंट के मुकाबले ये काफी सस्ता भी होगा और इको फ्रेंडली भी होगा। जल्द ही आपको मार्केट में ये नया पेंट देखने को मिलेगा ना। और खबर है दोस्तों, अयोध्या आ रहा देश का सबसे बड़ा धनुष। इसकी लंबाई इतनी कि हाईवे के तारों में भी फंस गया। कंपनी अफसरों को बुलाया गया। 4000 किलो की गदा भी अयोध्या पहुंच रही है। राजस्थान में इनका निर्माण करवाया गया। ये श्री राम का धनुष बाण है। इसकी क्या क्या विशेषताएं देख सकते हैं आप। और ये है हनुमान जी की गदा। बजरंग बली बने रहे हमारे साथ सदा, यही मेरी प्रार्थना है। अरे ये तो राइम हो गया। और खबर देखिए, पहली बार 7 बेटियों ने वाराणसी संगम की आरती उतारी। गंगा दशहरा पर काशी में हुई मां गंगा की महाआरती। 5000 मीटर की चुनरी भी चढ़ाई गई मां गंगा को। और इस गंगा दशहरा के मौके पर हरिद्वार में भी श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखा गया। 15 लाख से ज्यादा लोगों ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। और वैसे मोहन भागवत और सीएम योगी मिलने वाले थे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। 5 दिन से संघ प्रमुख गोरखपुर में है। 12 किलोमीटर की दूरी पर 2 दिन सीएम भी रहे। और देखिए, उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से शुरू होगा संचारी रोग नियंत्रण अभियान। 31 जुलाई तक चलेगा। मोहल्ला निगरानी समितियों के माध्यम से फैलाई जाएगा जागरूकता भी। खबर है, राजस्थान में 2950 मेगावाट बिजली अब सूरज से बनेगी। जी हाँ, क्योंकि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 4 और सोलर प्रोजेक्ट के लिए जमीन आवंटन को मंजूरी दे दी है। राजस्थान में 10,000 करोड़ का निवेश भी किया जाएगा इस प्रोजेक्ट में, है ना। और वहीं देखिए, राजस्थान में पौधों से 4 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। शिक्षा मंत्री बोले कि 200 पौधों पर रखेंगे एक व्यक्ति। सरकार की ओर से उन्हें पैसा भी दिया जाएगा। और वहीं देखिए, राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के चुनाव में अनिल व्यास होंगे अध्यक्ष। और बड़ी खबर है, पंजाब में 4 जिलों के 916 पुलिस कर्मियों को बदला गया। चुनाव संपन्न होने के बाद अब पुलिस एक्टिव हुई। नशों के खिलाफ भी मुहिम चलाई जाएगी। वहीं दोस्तों, विज्ञान से एक रिपोर्ट सामने आ रही कि धीमा हुआ पृथ्वी के आंतरिक कोर का चक्कर। छोटे हो सकते हैं अब दिन और दुनिया का समय तय करने पर भी असर हो रहा है इससे। बड़ी खबर देखिए, कुवैत में सड़कों पर रात बिता रहे राजस्थान के मजदूर। बोले कि जर्जर इमारतें खाली कराई, बिजली कनेक्शन काटे और वीडियो बनाया तो गिरफ्तारी का भी डर है। बड़ी खबर है, ऑनलाइन ऑर्डर की अमूल की वेनिला आइसक्रीम, लेकिन बॉक्स खोला तो निकला कन खजूरा। हाल ही में एक ऐसा ही मामला आइसक्रीम में कटी हुई उंगली का भी आया था, आपको पता होगा। तो उस पर भी अब FSSAI ने एक्शन लेते हुए अगले आदेश तक आइसक्रीम प्रोडक्शन का लाइसेंस ही रद्द करने का आदेश जारी किया है। चलिए खबर है, महिला सशक्तिकरण
कल्याण की थीम पर लंदन में योग का जश्न हुआ। भारतीय उच्चायोग के कार्यक्रम में 700 से ज्यादा लोग पहुंचे हैं। बड़ी अच्छी खबर देखिए, स्मृति मंदाना 7000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला बन चुकी है क्रिकेट के सेक्टर में। हिम्मत और हौसला देखिए जरा दोस्तों। गर्मी से पिघल गए जूते, कुल्हे में लगी चोट, लेकिन तमाम चुनौतियों को पार कर 52 वर्षीय महिला ने 12 दिन में 1000 किलोमीटर की दौड़ लगाई। नताली डाउ नामक की ये महिला है, देख सकते हैं आप इनके बारे में डिटेल भी। वो कहते हैं ना कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। हिम्मत और हौसला चाहिए, बाकी सब कुछ संभव हो सकता है। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर तो ये आ रही कि अगले 48 घंटों में शुरू हो जाएगा तीसरा विश्व युद्ध। भारतीय ज्योतिषी जिन्हें नया नास्ट्रेडमस कहा गया, उनकी तरफ से यह घोषणा की गई है कि 18 जून तक के लिए उनकी ये भविष्यवाणी, उसके बाद थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होगी। और दुनिया में जो, क्योंकि अभी आपको पता होगा वैश्विक तनाव का माहौल बना हुआ, इस बीच ये बड़ी संशय भरी खबर है। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए आप, धनु राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा और मीन राशि के लोगों को रुका पैसा मिलने के भी योग हैं। सिंह राशि के लोग अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभाएंगे। मकर राशि के लोगों का काम धीमी गति से आगे बढ़ेगा, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारे देश के सबसे ज्यादा विदेश दौरा करने वाले प्रधानमंत्री कौन हैं। कमेंट करके लिखना उनका नाम आपको कमेंट में, और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।